अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीएसएस और पीएमएस का एक बहुत जो अहम पेपर है जो कि एसे राइटिंग। आज मैं वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहले आज का हमारा जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आपने ऐसे का जो टॉपिक है वो चूज़ किस तरह से करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर जो है वो पेपर के अंदर कौन कौन से जो ऐसे हैं, किस किस टाइप के ऐसे देता है, पेपर को डिवाइड किस तरह किया जाता है। साथ में आपसे 2020 का पेपर भी शेयर करूंगा सीएसएस का जो ऐसे राइटिंग का है, किसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे और किस तरह डिवाइडेड थे। और आपको मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको इन सब टॉपिक्स में से कौन सा जो है सेफ एंड पे खेलना है, कौन सा टॉपिक जो है अगर आप वो चूज़ करते हैं तो आप फेलियर के रिस्क से बच सकते हैं। क्योंकि ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते बाकी सारे की सारी आपकी जो मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया चली जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें आपको मैं एंड पे बताऊंगा कि आपने कौन सा टॉपिक जो है उसको चूज़ करना है ताकि आप जो हैं अपनी मेहनत जो है बाकी सब सब्जेक्ट्स की उसको भी आप गेन कर सकें, हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो राइटिंग से पहले ऐसे का पेपर जो अटैम्प्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा पेपर डिपेंड कर रहा है वो है चॉइस ऑफ द टॉपिक, कि आपने अपना जो टॉपिक है उसको चूज़ किस तरह से करना है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो 10 ऑप्शंस होंगी। सीएसएस और पीएमएस में हमारे पास 10 ऑप्शंस होंगी ऐसे का राइटिंग करते वक्त। उसमें से हमने एक जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। अब 2500 to 3000 वर्ड्स का हमने ऐसे लिखना है। ये एक लेंथी ऐसे है, अगर इसको मैं पेजेस में डिवाइड करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 पेजेस जो हैं वो आपने लिखने होते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका पेपर बनता है इसके अंदर जो ऐसे राइटिंग के अंदर, अब ये 2020 का पेपर है उसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर पूछता है। अच्छा, अगर हम पेपर को एक सेग्रीगेट करें, इसको एक सेगमेंटाइज करें तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 5 मेजर जो इश्यूज़ हैं, जो 5 मेजर सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर जो ऐसे की आउटलाइन है वो डिवाइडेड होती हैं। इनको पहले जनरल डिस्कस करेंगे। एक जो एग्जामिनर पूछता है मोस्टली जो है वो लिटरेरी टाइप ऑफ जो आपको ऐसे पूछा जाता है सीएसएस के पेपर के अंदर, पीएमएस के पेपर के अंदर। तो आपने अपने जहन में पहले से प्रिपेयर रखना है क्योंकि ये टॉपिक जो है मोस्ट ऑफन रिपीटेड है। लिटरेचर के रिलेटेड कोई ना कोई उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या लिटरेचर का मतलब ओवरऑल कोई टॉपिक जो है वो आपसे पूछता है। इसके बाद करंट अफेयर्स में से टॉपिक्स होते हैं, एक या दो टॉपिक जो होगा उसका पेपर के अंदर वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड होगा, जो इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के रिलेटेड या करंट अफेयर्स के रिलेटेड। फिर इसके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी पे ऐसे होते हैं। फिर इसके साथ सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। अच्छा, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ से मुराद है जो आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी हो गया, बैड गवर्नेंस हो गया, या सोशल इश्यूज़ हैं जिस तरह जेंडर इक्वालिटी हो गया, वेमेन के प्रॉब्लम, वेमेन एमेंसिपेशन, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, लाइक दिस। फिर इसके साथ साथ एक जो अगला हमारा स्टेप होता है पेपर के अंदर वो डिबेटेबल या कोटेशंस लाइक ऐसे। तो पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डिबेटेबल टॉपिक्स भी मिलेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई मसलन यूएनओ का या आईएमएफ का इस तरह का कोई टॉपिक मिलेगा आपको। तो आपने ज़हन में रखना है जब भी आपने तैयारी करनी है तो आपने इन 5 जो एरियाज़ हैं इनको लाजमी कवर करना है, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल में जाके ये जो है इसकी सर्च करके सारे पेपर्स को सॉर्ट आउट करके बनाई है। और मैं आपके साथ 2020 का पेपर शेयर करता हूँ उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, और मैं एंड पे आपको ये भी बताऊँगा कि आपने टॉपिक चूज़ कौन सा करना है जो कि आपको फेलियर से बचा सकता है। अच्छा, सबसे पहले लिटरेचर का अगर टॉपिक देखें इस जो पेपर में आया था वो था डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स, क्या हमें अपनी ज़िंदगियों में लिटरेचर की ज़रूरत है। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, पहला यानी ऑप्शन हमारी ऐसे राइटिंग के पेपर के अंदर वो ये वाला टॉपिक था। तो ये लिटरेचर के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिटेल में ऐसे राइटिंग का तरीका बताऊंगा, उसको डिस्कस भी करूंगा, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपके पास मेरी बुक जो ऐसे राइटिंग की वो आ रही है। और पूरे पाकिस्तान में जो है ना आपको इस तरह की कोई कामयाब और इस तरह की शानदार बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फेलियर के रिस्क से बच जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने देखा मार्केट के अंदर कोई ऐसे राइटिंग की कोई प्रॉपर बुक नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली अकेडमीज पढ़ने के बावजूद जो है वो ऐसे के अंदर ज़रा फेलियर का शिकार होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके A to Z हर टॉपिक पे वो आपको डिस्कस करूंगा कि मैंने किस तरह से बुक को मैनेज किया है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं आगे। दूसरा जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड अगर हम देखें तो इसके अंदर ऐसे जो है 2020 के पेपर में सीएसएस 2020 का जो पेपर था उसमें से मैंने टॉपिक लिया है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पावर डायनामिक्स, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, इसके हवाले से टॉपिक्स आया हुआ है, तो करंट अफेयर्स को टच करता है। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक आया पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, क्योंकि कश्मीर का इशू जो था बहुत ज़्यादा वो हॉट और बर्निंग क्वेश्चन था, तो इस वजह से कश्मीर के हवाले से भी जो यहाँ पे टॉपिक आया हुआ है। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो इसमें इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये टॉपिक जो है बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी को अपील करता है, उसके रिलेटेड है, आईटी के रिलेटेड आप कह सकते हैं इसको।
फिर नेक्स्ट नंबर 4 पे है जी सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। तो जो ऐसे के टॉपिक्स जो पेपर के अंदर जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो इसके अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस जब करता है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे आ चुके हैं, तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, और इसके साथ जो पूरी इसकी जो आउटलाइन थी या इसकी जो ऐसे की कैप्शन था वो ये था कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फिर देन ये था वेमेन यूनिवर्सिटीज़, ये भी एक सोशल इशू है। फिर इसके साथ था प्रमोटिंग टूरिज़्म, ये भी एक सोशल इशू था। और पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आया हुआ था, इसके क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली ये सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ थे जो कि ज़्यादातर कंट्री के रिलेटेड थे। अब जो नेक्स्ट 5 नंबर पे जो ऐसे टाइप जो एग्जामिनर पूछता है आमतौर पे वो आता है डिबेटेबल, कोई कोटेशन या ऑर्गेनाइजेशन। कोटेशन से क्या मुराद है, जैसे एक कोटेशन आई हुई थी, आई डोंट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। तो आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा ऑफन रिपीटेड है कोटेशन है जो कि आती है कि डिबेटेबल टॉपिक है। फिर उसके बाद IMF का आया था, IMF बेल आउट्स इज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके दोनों एस्पेक्ट्स पूछे हुए थे इन्होंने। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इन 5 एरियाज़ के अंदर जो ऐसे का पेपर है वो डिवाइडेड है, लिटरेचर, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इश्यूज़, और इसके बाद कोई जो है आपके इकोनॉमी के इशू के बाद जो डिबेटेबल कोई कोटेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पूछ लेता है, बाज़ UNO के हवाले से पूछ लेता है, या किस तरह का इशू पूछ लेता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें से हमें कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है, क्योंकि आज की मेरी जो बेसिकली वीडियो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू कि चॉइस ऑफ द टॉपिक, कि आपको इन 5 एरियाज़ में से किस ऑप्शन को चूज़ करना है ताकि आप अपने सक्सेस को सिक्योर कर सकें। तो अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अगर हम लिटरेचर के हवाले से डिस्कस करते हैं, इस ऑप्शन को मैं ख़ासकर सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो कि लिटरेचर का बैकग्राउंड रखते हैं, या अगर नहीं भी रखते तो आप इस ऐसे को लाजमी तैयार करें, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसे है जो आपको फेलियर से भी बचा सकता है। लिटरेचर के रिलेटेड जो एक डाटा है अगर आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, अपेरेंटली ये लगता है मुश्किल है, इस ऐसे को हम डिटेल में करेंगे भी, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में कर लेते हैं तो ये ऐसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा चुका है। लिटरेचर इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जिसने 2010 में आया था, या लिटरेचर इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिफैक्ट, इस तरह करके बार बार लिटरेचर का जो टॉपिक है वो आता रहता है। तो आप एक दफ़ा अगर इसको तैयार करते हैं तो ये इसमें एक और सबसे बड़ा मार्जिन ये है कि इसमें फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लिटरेचर एक ओपन एंडेड टॉपिक है, इसके ऊपर जो आप हर तरह के ओपिनियन एक्सेप्टेड है, एग्रीड अपॉन है, तो आप इसको मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है, और ये ऐसे जो है ईजीली आप इसको अटैम्प्ट करके आप अपने फेलियर के रिस्क को बच सकते हैं। 2010 में मैंने ये ऐसे जो था ये वाला ऑप्ट किया था, इससे रिलेटेड एक टॉपिक था कि लिटरेचर इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ 2010 में। हालांकि मैंने पहले कुछ और टॉपिक चूज़ किया, वो पूरा मैं नहीं कर सका। जब मैंने देखा कि मेरे पास ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा, फिर मैंने उसको क्रॉस करके दोबारा से वो जो लिटरेचर का टॉपिक चूज़ किया, और मेरे ख्याल से 1 आवर एंड 30 मिनट्स में 1.5 आवर में मैंने उसको अटैम्प्ट किया था, और फिर भी मेरे 46 मार्क्स आ गए थे। यानी लिटरेचर वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत सेफ एंड पे है। करंट अफेयर्स स्कोरिंग है, लिटरेचर के मुकाबले में करंट अफेयर स्कोरिंग है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको पाकिस्तान में खासकर जो है जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी। अगर तो आप करंट अफेयर्स को चूज़ करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप ज़हन में रखें, जो आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, उसके बारे में आप काइंडली थोड़ा सा उसको जो है इसको 2-3 रिसोर्सेज से या डिफरेंट सोर्सेज से उसको जो है आप वेरीफाई करें, और जो मोस्ट अपीलिंग या मोस्ट ऑथेंटिक आपको जो फिगर्स मिलते हैं उन्हीं को चूज़ करें। और कोशिश करें जब आपको कोई चीज़ वहाँ पे डाउटफुल लग रही है, सस्पिशियस लग रही है, तो आप उसको एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ अटैम्प्ट करें। डिप्लोमेटिक अप्रोच क्या है कि आप उसको डायरेक्ट या एग्जैक्ट फिगर ना दें, ओवर हाफ, या इसको एक तरीका होता है बताने का जिससे आप गलत नहीं हो सकते, तो आप एग्जैक्ट फिगर देने के बजाय वहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी गलती जो है वो पकड़ी जाएगी, और इसमें आप जो है वो अपनी ओपिनियन बहुत कम मतलब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के हवाले से जो है कि आपको एग्जैक्ट रहना पड़ेगा। ये जो ऐसे है ये मैं उन लोगों के लिए एडवाइस करूंगा जिनको करंट अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो करंट अफेयर्स के मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जिन लोगों का अखबार पढ़ने का शौक़ नहीं है या हैबिट नहीं है, उसको काइंडली अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि ये आपको फेलियर की तरफ ले जा सकता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो ऐसे है, ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कि साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं या उस फील्ड के रिलेटेड है। तो ये भी उन लोगों को मतलब IT के रिलेटेड अगर कोई बंदा है तो उसको ज़्यादा अच्छे से लिख सकता है। तो ऐसे को लिखते वक्त आप कोशिश करें, अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड है तो आप मेरी एडवाइस ये है कि आप इसी टॉपिक को चूज़ करें, या अगर नहीं भी है तो आप इस तरह का ऐसे जो पहले से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे जाके इसको मतलब इजीली मैनेज कर सकें। सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़, ये भी सेकंड जो है ना
इन दोनों में अगर मैं आपको कहूँ कि इन तीनों में से सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ भी अच्छे हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, खुल के लिख सकते हैं, उसकी कॉजेज़ दे सकते हैं, इफेक्ट्स दे सकते हैं। कोशिश करें वो टॉपिक चूज़ करें जो आपको ब्लाइंड एले में ना लेके जाए, जो आपको स्ट्रक ना करे किसी जगह पे जाके, जिसके ऊपर आप इजीली जो है अपनी लेंथ जो है वो मेंटेन कर सकें। अदरवाइज़ होगा क्या, अगर आप इस तरह का कोई साइंस का, टेक्नोलॉजी का या करंट अफेयर्स का इशू लेते हैं और आपका इसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एट द एंड आपके लिए ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। जबकि इस तरह के जो सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ हैं ये ओपन एंडेड हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ एंगल से एक पर्सपेक्टिव को, एक सोशल इशू को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवाइजेबल थिंग है और इसके अंदर आप कोटेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। लास्ट में आ गया जी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से और कोटेशंस के वाले से। इसको बड़ा सोच समझ के अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा बैकग्राउंड है या आप उस कोटेशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। बाज़ इस तरह होता है कोटेशन जो है उसका हम देखा, उस पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जब हम लिख लेते हैं उसमें बाद में हमें फील होता है यार इसका तो एंगल या पर्सपेक्टिव कुछ और जा रहा था, तो काइंडली उससे भी आप अवॉइड करें। तो कोशिश करें कि आप अगर ऐसे चूज़ करें तो या लिटरेरी वाला या सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ वाला, ये सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल है। उसके बाद नंबर 3 पे करंट अफेयर्स वाला, और ये लास्ट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो डिबेटेबल या कोटेशन वाला ऐसे है, इसको एंड पे रखें। थैंक यू सो मच।